प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है कि भाई सब जो दो सवाल दिए हैं दोनों का गुणनखंड करना है। पहला दिया है 27y3 प्लस 125z3। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 27y3 प्लस 125z3। ठीक है, तो देखो इसमें जो सूत्र लगेगा, अब सूत्र कौन सा लगेगा समझ लीजिए। इसमें सूत्र लगेगा इससे ऊपर वाला, क्योंकि ये भी एक तरह से सर्वसमीका है। तो देखो अगर x3 प्लस y3 मिल जाता है तो हम उसके बराबर में ये वाली जो हमारी जो स्टेप्स है इसमें मान रख देंगे, किसके, x और y के। तो कुल मिला के अभी हमें x और y के मान की ज़रूरत है। तो अगर इसे हल करते हैं तो देखो ये 27y3 प्लस 125z3। ठीक है, तो इसमें x और y के मान क्या होंगे। यहाँ पे देखो ये y3 है, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो भी किसी न किसी की घात 3 है। यहाँ जो संख्या है वो भी किसी न किसी की घात 3 है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 27 है वो आपके 3 की घात 3 है। ठीक है, और जो y है वो अपने आप में घात है ही है, तो पूरे की घात क्या लग जाएगी, 3। और 125 आपके 5 और साथ में हो जाएगा z की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ से हमें x और y के मान मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है, ये जो हमारी सर्वसमीका है, तो क्या है ये सर्वसमीका x3 प्लस y3 बराबर में क्या हो जाएगा आपके, तो x प्लस वाई और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, और जो y का मान है वो हो जाएगा 5z। ठीक है, क्या हो जाएगा 5z। तो रख देते हैं मान, तो x प्लस वाई तो 3y प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, 3y प्लस 5z। ठीक, और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लीजिए, फिर माइनस का एक्स वाई, तो x का मान है 3y और y का मान यहाँ पे z है। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 5z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 3y प्लस 5z। ठीक, आगे इसका स्क्वायर खुलेगा तो देखो 3y की घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3y गुणित 3y, तो 3 या 9 और y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर माइनस 3 का 5 से गुणा होगा, 3 5 15 और yz साथ में। ठीक, उसी प्रकार 5 के लिए 2 बार गुणा करेंगे तो 55 का 25 और z का स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगला हमें दिया है यहाँ पे 64m3 माइनस 343 n3। 64m3 माइनस 343 n3। ठीक है, तो यहाँ पे 64m3 माइनस 343 n3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 64 भी किसी की घात 3 का मान है। ठीक है, तो देखो किसकी घात 3 है, अगर आपको ऐसे पता लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक ये, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो टोटल 3 बार 4 आ रहा है, मतलब कि जो 64 है वो 4m3 है, मतलब 64 और m जो है डायरेक्ट 4m3। तो ऐसे ही आप पता लग सकते हैं कि 343 है वो किसकी घात 3 यहाँ पे बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके 7n3। अब हम लगा देंगे यहाँ पे सूत्र, तो इस बार कौन सा सूत्र लगेगा, तो इस बार माइनस वाला लगेगा। ठीक है, x3 माइनस y3 बराबर x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं x3 माइनस y3 बराबर क्या हो जाएगा आपके x माइनस वाई और हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का मान है वो तो है आपके 4m और जो y का मान है वो है 7m। ठीक है, रख देते हैं सूत्र में, तो यहाँ पे x माइनस वाई मतलब कि 4m माइनस 7m। ठीक है, बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर है तो 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स का मान है 4m और y का मान है 7m। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान हो जाएगा 7m। तो यहाँ पे 4m माइनस 7m और यहाँ पे देखो 4 चौक 16 और m स्क्वायर प्लस 4 और 7 28
और एम एन प्लस साथ ही 49 और एन का स्क्वायर, ठीक है। और यही आप हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। इसको आप चाहें तो छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसके दोनों सॉल्यूशन है। आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ये, उसके बाद ये, और फिर ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, गुणनखंड कीजिए 27x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3x yz, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो इसको हल करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये सवाल दिया है, ठीक है। अब ये सवाल जो दिया है, सॉरी सॉल्यूशन पहले डाल दिया है, तो इसमें कौन सा सूत्र आपको लगाना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सर्वसमीका लगेगी वो लगेगी आपके सर्वसमीका नंबर 8, x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz बराबर ये पूरे आपके स्टेप आ जाएगी। तो इसके लिए हमें जरूरी क्या है, एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इससे हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे देखें तो 27 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3x3 कर सकते हैं। y भी क्या हो जाता है, घात 3, और z भी क्या हो जाएगा, घात 3, माइनस ये 3xyz है आपके। तो देखो 3 गुणित x का मान क्या है आपके पास, 3x है, और y अकेला है और z भी अकेला है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये x y और ये z के मान आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ये बड़ी सी सर्वसमीका, ठीक है, सर्वसमीका नंबर 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि करके आपको सूत्र के हिसाब से बता देना है, ठीक है। x3 y3 प्लस z3 माइनस 3xyz बराबर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर हो जाएगा आपके साथ के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है। तो ये आपके सर्वसमीका लगा देंगे, जिसमें हम x का मान बता देंगे, y का मान बता देंगे और z का मान। x का मान आपकी क्या हो जाएगा, 3x, ठीक। y का हो जाएगा y और z का हो जाएगा z, ठीक है। तो रख देते हैं मान, ठीक है। इस तरफ तो आपको रखना नहीं है, इस तरफ रखना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कोष्टक बंद। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले बड़ा कोष्टक, x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो y रहेगा, z का z ही रहेगा, माइनस का एक्स वाई। तो x का मान है 3x और y का मान है y, फिर y का मान है y और z का मान है z, फिर z का मान तो z ही है, लेकिन x का मान क्या है आपके 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान रख देना है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, तो देखो इसका तो कुछ करना नहीं है आपको, ये तो ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, 3 तिया 9 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 3xy हो जाएगा और तो कुछ होना नहीं है। यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे तो देखो 3x z, इसको जमा के लिख देंगे, या 3zx भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3zx हम लिख देंगे और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। फिर कोष्टक में दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे पहले अगर आपको ये नोट करना है तो आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको हल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि आधे पेज पे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो आपके ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे समझना है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड करके हमने लिख दिया है, तो इस स्टेप का तो हमें कुछ नहीं करना है। तो ये तो 1/2 ऐसी की ऐसी, और ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है और घात 2 लग रही है, ब्रैकेट लगा है घात 2 लग रही है, ब्रैकेट है और घात 2 है, और सबके जो है माइनस ही फॉर्म यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे एक सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो वो हम लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो एक्स माइनस, अभी तो हम ऐसा कैसा नोट कर रहे हैं एक बार और से, ठीक है, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे आपके लगेगा एक्स माइनस वाई की घात 2। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर माइनस का सूत्र है तो माइनस 2xy, ठीक। लेकिन इस सूत्र को हम ए और बी में कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी। ऐसा क्यों, तो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमारा जो सवाल है वो एक्स वाई जेड में दिया हुआ है,
ऐसे में अगर हम एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इसमें तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर इसमें आपको लगाने में दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और देखो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो पहली स्टेप तो आपकी सेम ही रहने वाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसमें लगेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मतलब एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। तो ये तो हमने इसके लिए लगाया। अब इसके लिए लगाएंगे तो ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab तो 2yz हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लगा देंगे तो इसमें आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो ए स्क्वायर तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab के लिए 2zx, ठीक है। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, क्या करना है, देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो रहेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और इस पूरे पद में जाते हैं तो फिर से एक्स स्क्वायर है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। जैसे हम देखते हैं यहाँ वाई है तो ये भी वाई है, तो 2y स्क्वायर, ठीक। जेड है तो फिर हमारे पास एक और जेड है, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ठीक है। ये हमारा बच रहा था यहाँ पे जो, ठीक। अब हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं कि ये स्टेप तो अभी तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इस पूरे में अगर इसके साथ दो है, इसके साथ दो है, इसके साथ दो है, इसके साथ दो है और इसके साथ दो और इसके साथ दो, तो सब में से हमने क्या कर लिया, दो को कॉमन ले लिया। जैसे दो कॉमन लिया सब जगह से दो हट जाएगा, वो दो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का 2zx, ठीक है। और होगा क्या, दो से दो कैंसल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का 2zx, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या देखते हैं हम, तो देखो इसमें फिर से हम सरल समीकरण नंबर 8 उपयोग करेंगे। क्या दी हुई है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे ये जो RHS वाली साइड है ये यहाँ पूरी मैच हो रही है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड के मान लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपके, तो पहले हम सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब एक्स वाई जेड के मान बता देंगे, तो एक्स का मान तो एक्स ही है, वाई का मान वाई है और जेड का मान भी जेड ही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको मान रख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक्स की घात 3 तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड, सूत्र की वजह से माइनस आ जाएगा और 3xyz हो जाएगा, ठीक है। और देखो हमारी जो LHS साइड जो थी हमारी इसकी, वो हमारी यही थी, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हम LHS लेके आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारी LHS साइड और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है।